हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एलएस टेक्निक क्लासेज। दोस्तों मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका एलएस टेक्निक क्लासेज पर। और आज की इस क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप में फिल कमांड को, और फिल कमांड के साथ साथ एक्रॉस वर्कशीट, जस्टिफाई और सीरीज जैसी कमांड्स को, जिनका यूज दोस्तों अभी तक आपने नहीं किया होगा, और इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं फुल्ली डिटेल में। और दोस्तों आज की इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। देखते हैं कैसे इन कमांड्स का यूज लेते हैं और इन कमांड्स का क्या उपयोग है। तो हम देखते हैं सबसे पहले एडिटिंग ग्रुप में हमारे पास फिल कमांड है। फिल कमांड में पहला जो ऑप्शन है डाउन, यहाँ पर डाउन फिल करना। तो इनसे हम करते क्या है, सेल को फिल करते हैं। कोई भी जो ऑप्शन हमने यूज लिया है वो ऑप्शन हम डाउन में या लेफ्ट में या राइट में या अप, किसी भी तरफ हम फिल कर सकते हैं। डाउन, राइट, अप और लेफ्ट, ये 4 कमांड है यहाँ पर हमारे पास फिल करने के लिए। तो इन ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन का यूज लेके हम डेटा को फिल कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज ले रहा हूँ, जैसे यहाँ सम, जैसे टोटल वाले कॉलम में हमें टोटल करना है और सम का फॉर्मूला यहाँ मैंने यूज लिया और कोष्ठक बंद, एंटर। ये सम का फॉर्मूला यूज लिया है। इस फॉर्मूले को सेलेक्ट करते हुए हम डाउन तक सेलेक्ट किया और यहाँ अब हम फिल में जाके इसको डाउन क्लिक कर सकते हैं। फिल डाउन, कंट्रोल डी भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं और डाउन पे भी क्लिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पर फॉर्मूला फिल हो गया सब में और रिजल्ट यहाँ पर आ गया। तो ये काम होता है फिल का। यही नहीं दोस्तों, आप फॉर्मूले को ही नहीं, अन्य कोई भी डेटा है उसे भी आप फिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ कोई भी, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा मोहन लिखा और यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया। इसको हमें डाउन में नीचे की साइड फिल करना है, तो इस तरह सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फिल डाउन। इसे हमें लेफ्ट में फिल करना है, लेफ्ट और राइट जिधर भी हमें फिल करना है, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने सेलेक्ट किया इसको लेफ्ट साइड फिल हो गया। हम इसको राइट में फिल करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करते हुए राइट में ड्रैग करेंगे, जितना ड्रैग करेंगे वहां तक ये फिल हो जाएगा। राइट में क्लिक किया तो वहां तक राइट में फिल हो गया। डाउन, जितना भी डाउन हमें फिल करना है, या अप, हमने इसको सेलेक्ट किया और अप में सेलेक्ट किया, जितना भी सेलेक्ट करेंगे वहां तक फिल हो जाएगा। ये हमने अप सेलेक्ट किया। कोई भी डेटा है, चाहे वो फॉर्मूला है या फिर कोई कंटेंट है, टेक्स्ट है, जो भी है, हम उसे फिल कर सकते हैं चारों तरफ, जिधर भी आपको फिल करना है सेम। तो ये काम होता है फिल ऑप्शन का। नेक्स्ट हम जो ऑप्शन पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास एक्रॉस वर्कशीट। दोस्तों एक्रॉस वर्कशीट बहुत ही गजब की कमांड है, जिससे हम एक साथ 2 शीट्स में काम कर सकते हैं, 2 वर्कशीट में काम कर सकते हैं। सेम डेटा, एक वर्कशीट में हम डेटा चढ़ाएंगे तो दूसरे में भी ऑटोमेटिक सेम डेटा चढ़ता जाएगा। तो हम कैसे बनाते हैं इस डेटा को देखते हैं। नई वर्कशीट हम यहाँ पर लेते हैं। सीट फर्स्ट यहाँ बनी हुई है हमारे पास, सीट सेकंड, यहाँ से प्लस का चिन्ह जो दिखाई दे रहा है, इस प्लस के चिन्ह से हम न्यू सीट पर क्लिक करके बना सकते हैं। ये नई सीट हमने ली, सेकंड सीट आ चुकी है। यहाँ हम इसकी जूम साइड पर डाल लेते हैं जिससे आपको साफ दिखाई देगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों पूरी सीट सेकंड जो है वो खाली है। हम वापस से सीट फर्स्ट पर जाते हैं। यहाँ पर हम देखें ये सीट फर्स्ट जो है भरी हुई है, हमने इसको कुछ भी नहीं छेड़ा है अभी तक। और अब यहाँ हम देखें GHI, ये तीनों कॉलम खाली है। अभी यहाँ भी खाली है और दूसरा वाला भी खाली है। अभी हम फिल में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर एक्रॉस वर्कशीट जो हाईलाइट नहीं हो रही है, एक्रॉस वर्कशीट कमांड जो है हाईलाइट नहीं हो रही है। ये हाईलाइट कब होती है? ये हाईलाइट होती है आप इन दोनों सीट्स को सेलेक्ट करते हो। अब 2 सीट को सेलेक्ट करने के लिए क्या काम करना पड़ता है हमें? 2 सीट को सेलेक्ट करने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ क्लिक, और ये कंट्रोल के साथ क्लिक करने के बाद ये दोनों सेलेक्ट हो गई। दोनों सेलेक्ट होने के बाद हम जाएंगे फिल ऑप्शन पर। फिल ऑप्शन में आप देखें यहाँ पर एक्रॉस वर्कशीट ये हाईलाइट हो चुकी है। इस पर हम क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है कि दोनों वर्कशीट में आप क्या क्या डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, सेम भरना चाहते हैं। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है वो है ऑल, दूसरा ऑप्शन है कंटेंट, तीसरा है फॉर्मेट। ओनली फॉर्मेट्स को ही, डिजाइन्स को ही भरना चाहें या पूरे कंटेंट को, या सभी जो फॉर्मेट है या कंटेंट है, जो कुछ आप लिखोगे वो सारा कुछ दोनों सीट्स में भरना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर रहे हैं ऑल और यहाँ ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद
अब यहाँ हम जो भी लिखेंगे, अभी हम दूसरी शीट में जाके देखें, दूसरी शीट में अभी कुछ नहीं है, फर्स्ट शीट में हमारे पास जो डेटा पहले से है वो है। अब यहाँ हम लिखें, नाम लिखते जाए, जैसे मोहन, सोहन, रोहन, राजेश, इस तरह से हम कुछ भी हम लिखते हैं। जो भी हम डेटा लिखेंगे या कुछ फॉर्मेटिंग कोई अंक लिखें, हम जो भी डेटा लिखेंगे वो डेटा इस दूसरी शीट में भर जाएगा। दूसरी शीट में जाके देखें, यहाँ पर आपने जो डेटा लिखा है वो दूसरी शीट में आ गया है। तो इस तरह से आप दोनों शीट में डेटा भर सकते हो। तो ये काम होता है एक्रॉस वर्कशीट का। हमने एक्रॉस वर्कशीट पर कार्य किया। अब यदि हम इसमें दोबारा से लिखें, कोई भी अंक लिखते जाओ, देखो दोस्तों इन संख्याओं, इन नामों के साइड में हम लिख रहे हैं अंकों को, और शीट सेकंड में हम जाकर अब देखें तो अब कुछ नहीं आया है, पहले का जो डेटा था वो ही है। क्यों? क्योंकि एक्रॉस वर्कशीट कमांड हट गई है। तो ये काम होता है एक्रॉस वर्कशीट का, यानी दो शीट्स में एक साथ कार्य करना। अब दूसरा जो ऑप्शन है नेक्स्ट जो है वो है सीरीज। सीरीज क्या होता है दोस्तों? श्रृंखला। श्रृंखला जो कि हमारे पास रीजनिंग में भी क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं श्रृंखला बनाने के। तो हमें एक श्रृंखला का स्टेप भरना होता है मात्र, और ये कंप्लीट श्रृंखला तैयार कर देता है। अब यहाँ हम जैसे कोई भी पहला अंक लिख देते हैं, 4 लिख दिया मैंने पहला अंक, और यहाँ इसको हमने सेलेक्ट किया डेटा को, और ये सेलेक्ट कर लिया, 4 लिखा। अब यहाँ से हम फिल में जाएं, फिल में जाने के बाद सीरीज पर क्लिक करेंगे। सीरीज पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास कॉलम में डेटा भरना है। कैसे भरना है? कॉलम में, लाइनर सीधे, और यहाँ स्टेप वैल्यू यानी 4 के बाद, यानी हर जो संख्या है, प्रत्येक संख्या है उनके मध्य में क्या स्टेप होगा? 5 का अंतराल होगा। मैं लिख रहा हूं इसमें 5 का अंतराल होगा प्रत्येक में। स्टॉप वैल्यू, लास्ट जो संख्या होगी वो कहां तक होगी? लास्ट संख्या होगी हमारी, जैसे मान लिया जाए 35 तक, 35 तक लास्ट संख्या रुक जानी चाहिए। 35 या 35 से पहले संख्या रुक जानी चाहिए। तो यहाँ से ओके पर क्लिक किया, और ये हमारा 35 से पहले ही रुक गया, क्योंकि अगर इसमें 5 और ऐड कर देते तो 39 हो जाता। इसलिए इसने 5-5 का अंतराल देते हुए सभी यहाँ पर 34 तक लिख दिया, क्योंकि हमारा स्टेप वैल्यू जो था, अंतराल वैल्यू जो था 5 था, और लास्ट जो वैल्यू थी वो थी 35, जो 35 से पहले ही ये रुक गया। ठीक है दोस्तों, ये होता है सीरीज का काम। सीरीज और एक्रॉस वर्कशीट, ये दोनों कमांड्स हमने पढ़ ली। फिल कमांड हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम क्या होता है? जस्टिफाई एक अलाइनमेंट भी होता है एमएस वर्ड में, उसी तरह का अलाइनमेंट यहाँ हमारे पास है एमएस एक्सेल में। अब इसका काम क्या है वो देखते हैं। टेक्स्ट को ये जस्टिफाई करता है, ऑटोमेटिक सेट करता है। जिस तरह वर्ड में, एमएस वर्ड में जस्टिफाई का काम होता है लाइन को दोनों साइड से बराबर करना, दोनों साइड से कंटेंट को, टेक्स्ट को बराबर करना, उसी तरह यहाँ भी ये क्या काम करता है? जो टेक्स्ट हम लिखते हैं वो टेक्स्ट को एडजस्ट करता है जितने सेलों में वो आ सके। जैसे हमने ये नेम लिख रखे हैं, नेम की लिस्ट बना रखी है, इन नेम्स को हम एडजस्ट करके देखें, हमने जो सेल हैं हमारे, उन सेल्स में ये अलग अलग लिखे हुए हैं। अब इनको यदि हम लिखना चाहें तो ये कुछ कम सेलों में भी आ सकते हैं। अब कितने सेलों में ये एडजस्ट हो सकते हैं वो हम देखें ऑटोमेटिक। तो कैसे देखेंगे हम? ये फिल में जाएंगे और जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने 8 सेलों में ये लिख रखे थे, जबकि ये 4 सेलों में नाम भी आ सकते थे। हम इसको वापस से Ctrl Z करके पुनः उसी स्थिति में कर सकते हैं। यदि आप ऐसे यहाँ पर अलग जगह पर भी लिखो, अलग अलग नाम लिखो कुछ भी, जैसे मैं वैसे ही लिख रहा हूँ कुछ भी, ये लिखे 4 और सेलेक्ट किया इनको। अब मैं यहाँ फिल में जाऊं और यहाँ से जस्टिफाई पे क्लिक किया तो ये 2 ही सेलों में आ गया डेटा। मैंने 4 में अलग अलग लिखा, ये दोनों में ही आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी डेटा जो टेक्स्ट है उसको फिक्स सेलों में सेट कर सकते हैं, यानी जहां तक वो सेट हो सकता है। किसके माध्यम से? जस्टिफाई के माध्यम से। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार कमांड, और न्यू कमांड है फ्लैश फिल, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी। इस कमांड को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देखिएगा। जो हमारी पिछली कमांड्स हैं सारे, इन्हीं कमांड्स के बारे में हमने बेसिकली सीखा है, सभी के बारे में। और यदि आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।